इलस्ट्रेशन नंबर 1.9 स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दो चार्ज दिए हैं और दो चार्ज की वजह से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें ढूंढना है। पहले तो हम देख लेंगे कि चलो मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, तो ये दो चार्ज की वजह से होगा। यहाँ पर पॉइंट देखो, एक चार्ज ये हमारा Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड होगा। ओके, चलो अब ये जो चार्ज है वो जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर जो फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1 की वजह से बन रहा है, इसलिए E1। ये पॉइंट पर ये चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी वो चार्ज की ओर होगा, तो वही डायरेक्शन में होगा, वो है चार्ज 2 की वजह से बन रहा है, इसीलिए E2। मैंने बार बार आपको बोला है कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड वो पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है चार्ज से, और चार्ज जो नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट पर फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है, मींस चार्ज की इनवर्ड होता है। ओके, तो ये पॉइंट पर मींस एक ये पॉइंट पर फील्ड ये दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो फील्ड रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ए, तो हम ए पर है इसलिए लिखेंगे ए इज इक्वल टू, चलो E1 कितना होगा, तो E1, हाँ E1 प्लस E2 पहले लिख लेते हैं, और E1 कितना होगा, तो देखो E1 का मतलब ये होता है कि ये चार्ज का यहाँ पर फील्ड, मींस कैसे लिखेंगे, K जो चार्ज का फील्ड होता है वो चार्ज मींस Q1, और डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, और R इज इक्वल टू कितना है, तो R इज इक्वल टू 0.05। यहाँ पर फिगर में दे दिया है, ये सारे 0.05 मीटर है। ओके, तो ये है R का स्क्वायर। ओके, प्लस दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है वो चार्ज है Q2, तो K Q2 अपॉन ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है R का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का। तो Q1 इज इक्वल टू कितना है, तो Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁸ है कूलम्ब, और Q2 इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है। क्यों, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन देखने के लिए हमने यूज कर लिया, देखो डायरेक्शन हमने देख ली माइनस के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। तो यहाँ पर दो इक्वल है, देखो दो इक्वल है तो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, तो K Q कॉमन अपॉन R स्क्वायर, अंदर कौन बचता है, दो तो सेम ही है, तो टोटल 1 + 1, ये तो 2 हो गया, तो 2KQ अपॉन R स्क्वायर। चलो 2K कितना है, तो K है 9 × 10⁹ वैल्यू फिक्स होती है। Q चार्ज कितना है, चार्ज है 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर EA कितना मिलेगा, तो EA इज इक्वल टू मिलेगा, मैंने यहाँ पर आंसर लिख लिया है 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। ये आपको फील्ड मिला, कहां पर, ए पर। चलो फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो दोनों ही फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए ये ही डायरेक्शन होगी, तो अलोंग A2, ये क्या है A2 मींस चार्ज Q2 की ओर है ना, तो चार्ज Q2 की ओर जो डायरेक्शन होगी फील्ड की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अलोंग
ये कौन सी साइड हो जाएगी? तो ये हो जाएगी राइट साइड, तो अलोंग राइट साइड। ऑफ किससे राइट साइड? तो ए से, तो राइट साइड ऑफ पॉइंट ए। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए का। चलो अब हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट ये बी पर, तो रिजल्टेंट फील्ड एट बी, पॉइंट बी। चलो देखो ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर दोनों चार्ज का फील्ड होगा। चलो ये चार्ज का फील्ड कौन सा है? ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो लाइन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। बहुत बार मैंने ये डिस्कशन कर लिया, वो फील्ड का नाम E1। और ये देखो ये जो है ये पॉइंट पर इसका भी होगा, लेकिन नेगेटिव है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी टुवर्ड द चार्ज। नेगेटिव होता है तो टुवर्ड द चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो पॉइंट से अवे होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये फील्ड मिला E2। तो यहां पर टोटल कितना हुआ फील्ड? तो यहां पर फील्ड एट बी, तो EB इज इक्वल टू, बड़ा कौन होगा? तो देखो बड़ा फील्ड किस पर डिपेंड करता है? तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो जिसका डिस्टेंस देखो, चार्ज तो दोनों का सेम है, तो चार्ज तो देखने की जरूरत नहीं है, KB तो कांस्टेंट होता है। R देखो, R जो होता है वो डिस्टेंस किसका छोटा, जिसका छोटा डिस्टेंस उसका फील्ड ज्यादा। तो फील्ड किसका डिस्टेंस कम है? तो देखो इसका डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट, ये जो बी पॉइंट से यहाँ ये जो चार्ज का डिस्टेंस कम है, किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपेरिजन। देखो Q2 का जो Q2 है वो यहाँ से पॉइंट बी से इतने डिस्टेंस पर है, और Q1 इतने डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस किसका कम होगा? Q1 का डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए जो फोर्स Q1 का बनेगा E1 वो बड़ा होगा E2 से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं E1 ग्रेटर देन E2। और जो बड़ा फील्ड होता है वही डायरेक्शन होती है फील्ड की, तो डायरेक्शन होती है E1 की डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड अलोंग कौन सी डायरेक्शन में होगा? E1 की डायरेक्शन में। ओके, वो बाद में लिखते हैं, तो ये तो आपको याद मीन्स समझ में आया, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो EB इज इक्वल टू क्या है? तो EB इज इक्वल टू एक है बड़ा वाला फील्ड E1 माइनस, देखो माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऑपोजिट है, इसीलिए E2। अब हम देखेंगे E1 कितना होगा? तो E1 होगा K चार्ज Q1 और डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पर डिस्टेंस ये रहा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर माइनस K Q2 अपॉन डिस्टेंस, Q2 चार्ज से डिस्टेंस B तक का कितना है? देखो अच्छी ये देखना, यहां से ये R, यहां से ये भी R, और यहां से ये भी R, तो टोटल R प्लस R, तो टोटल होगा 3R और उसका होल स्क्वायर। देखो Q1 Q2 तो सेम है, इसीलिए कॉमन निकाल सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय, हाँ पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम, 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस, ये तो कॉमन निकल गया है, 9R स्क्वायर। देखो Q1 और Q2 दो सेम थे, इसीलिए मैंने कॉमन निकाले, यहाँ पर मैंने लिखा है, और नीचे 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस ये देखो 1 और 3 का स्क्वायर 9 और R स्क्वायर हो गया, कॉमन अभी भी निकल रहा है, कौन निकल रहा है? K R स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/9, तो इसका एलसीएम लोगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8/9, तो यहाँ पर हमें मिलेगा K
क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड में 9 और ऊपर 8, क्योंकि यहाँ पर 8 9 माइनस 1 मीन्स 8/9 हो जाएगा, तो ये 8/9। स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू के कितना है, तो के तो फिक्स होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 10⁻8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो ये क्यू मत समझ लेना, ये 9 है, तो 9 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.05 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर उसको सॉल्व करोगे आप, तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है आंसर, तो उसका आंसर आना चाहिए 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन जो बड़ा होगा ये दोनों में से, वही डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 बड़ा है तो E1 की डायरेक्शन, यहाँ पर मैंने भी लिखा भी है रिजल्टेंट फील्ड अलोंग E1 की डायरेक्शन में होगा। ये देखो ये तो E1 कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट साइड, तो B पॉइंट से लेफ्ट साइड, तो अलोंग लेफ्ट साइड ऑफ, इसका लेफ्ट साइड B से, फ्रॉम बी लिख सकते हो, अलोंग लेफ्ट साइड ऑफ बी या फ्रॉम बी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड फ्रॉम बी। ओके, तो ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फील्ड की, कहां पर, पॉइंट बी पर। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि पॉइंट सी पर रिजल्टेंट फील्ड कितना होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो रिजल्टेंट फील्ड एट सी, देखो हमने ए और बी के लिए तो डिस्कशन कर लिया और अब सी बाकी था। तो देखो ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट पर फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा वेक्टर E1। उसके दो कंपोनेंट होंगे, क्यों, क्योंकि जो ये है वो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर वाई एक्सिस होती है, हमारा जो फील्ड E1 मिल रहा है दोनों एक्सिस पर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाऊंगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, और उसके 90 डिग्री पर होगा वो होगा E1 sin थीटा। तो यहाँ पर मैं, हाँ, और दूसरा देखो कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका फील्ड इनवर्ड होता है, वो ये पॉइंट से चार्ज की ओर, तो ये होगा E2। अगर मैं ये जो फील्ड है उसको एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाऊं तो वो हो जाएगा वो फील्ड, ये डायरेक्शन में जो फील्ड हो जाएगा वो E2 cos थीटा मींस फील्ड का कंपोनेंट, और ये वाला जो होगा इससे 90 डिग्री पर होगा वो होगा E1 मींस E2 sin थीटा। देखो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए हमें वो कंसीडर नहीं करना है, ओनली यहां पर हमें ये कंसीडर करना है। देखो E1 cos थीटा, तो ये जो थीटा है वो थीटा हमारा ये वाला है, θ1 ले लेता हूं, और ये जो θ2 है, तो टोटल जो फील्ड मिलता है वो कितना होगा, तो कौन से पॉइंट पर, तो सी पर, तो EC इज इक्वल टू, एक है E1 cos θ1 प्लस E2 cos θ2। देखो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम बनना है। देखो ये यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बनेगा तो ये टोटल कितना होता है 120, लेकिन उसका हाफ है तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम बनता है तो पैरेललोग्राम का ये 120 होता है और ये होता है 60 और ये भी होता है 60। तो यहाँ पर θ1 भी 60 है और θ2 भी 60 है। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू भी 60 डिग्री है।
E1 E2 कितना होगा, तो देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। कितना होगा E, तो E होगा, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू। तो देखो ये के क्यू मीन्स चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है। Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए मैंने चलो Q1 ले लिया। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो यहां से आप ये चार्ज से डिस्टेंस कैलकुलेट करो या ये चार्ज से कैलकुलेट करो, डिस्टेंस सेम ही होता है। तो 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 0.1 है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 0.1 है, ये भी डिस्टेंस है 0.1 है, इसीलिए आप E1 के लिए जो फील्ड निकालोगे या E2 के लिए निकालोगे इतना ही मिलेगा, इसीलिए मैंने E लिख लिया। हाँ चलो अब वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो कितना है ये, के Q1 0.1 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा, कॉस कितना है ये 60 डिग्री, प्लस E2 कितना है, तो के Q1 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60, देखो ये तो सेम इक्वल है, तो 2 टाइम्स के Q1 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर और कॉस 60, तो यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 10⁻⁻8, ये रहा। cos 60 का होता है 1/2, और ये 0.1 का जो आप निकालोगे और आंसर आपको जो मिलेगा वो कितना होगा, तो वो होगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये हुआ रिजल्टेंट फील्ड। कहाँ का रिजल्टेंट फील्ड है, हाँ यहाँ पर मैं डायरेक्शन नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन नहीं दी है। तो ये मुझे मैग्नीट्यूड मिला कौन सी डायरेक्शन में, तो अलोंग, देखो फील्ड कहां पर बन रहा है, तो ये फील्ड, ये देखो रिजल्टेंट फील्ड किसकी वजह से मिल रहा है, तो ये तो दो कैंसिल हो गए, ये दोनों ही बचते, तो रिजल्टेंट फील्ड यहां पर है, ये वाली डायरेक्शन। तो ये है राइट साइड हो गई, तो अलोंग राइट साइड फ्रॉम सी। तो ये जो रिजल्ट था स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 1.9 का था।